कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। बात 13 अप्रैल 1919 की है। अमृतसर शहर का जलियांवाला बाग। एक शांति सभा होनी थी जिसमें नेताओं को भाषण देना था। बैसाखी का पर्व था और सर्दियों की फसल काटने के बाद किसान दूर दूर से अमृतसर शहर में बैसाखी का उत्सव मनाने और अपने प्रिय नेताओं को सुनने आए थे। करीब 20,000 लोगों की भीड़ थी। हर तरफ उत्सव, हर तरफ जश्न, हर तरफ उत्साह। भाषण अभी शुरू हुआ ही था कि दुश्मन आ गया। करीब 90 सैनिकों और भरी हुई राइफलों को लेकर और बिना चेतावनी दिए शांति से सभा करती हुई भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी। भीड़ भागती भी तो कहां भागती। निकलने का रास्ता सिर्फ एक था और वहां पर दुश्मन खड़ा था। दुश्मन गोली चलाता रहा और भीड़ चीखती रही, चिल्लाती रही, भागती रही, जान देती रही, कुएं में कूदकर और गोलियों को झेलकर। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अंग्रेज सरकार ने, जनरल डायर ने और खासकर उनको आदेश देने वाले माइकल ओ'ड्वायर ने एक निहत्ती भीड़ पर, एक शांति से सभा करती भीड़ पर गोलियां चलाकर बर्बरियत की एक अनोखी मिसाल पेश की थी। पूरा देश हिल गया था। भीड़ पर चली गोलियों में करीब 1,000 लोग मारे गए थे और 2,000 लोग घायल हुए थे। इसी हत्याकांड में, इसी भीड़ में, इसी जलियांवाला बाग में एक 19 साल का युवक ऊधम सिंह भी था, जो अपने अनाथालय की तरफ से भीड़ की सेवा करने के लिए पहुंचा था। उन्हें पानी पिलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पहुंचा था। ऊधम सिंह ने सब अपनी आंखों से देखा, लोगों को मरते हुए, भागते हुए, घायल होते हुए। उसने देखा बच्चों के उस भाव को जो उनकी आंखों में तब था जब उनको गोली लगी, और उस भाव को भी जब बच्चों की आंखों में तब था जब उनके पिता को या माता को गोली लगी। ऊधम सिंह का मन प्रतिशोध से भर गया और उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अंग्रेज सरकार को सबक सिखाना ही होगा। माइकल ओ'ड्वायर को सबक सिखाना ही होगा। इस प्रतिशोध का बदला लेना ही होगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। जलियांवाला बाग के बाद ऊधम सिंह ने क्रांतिकारी राजनीति की ओर रुख किया। 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन की और बाहर जाकर भारतीयों को जोड़ना चालू किया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीयों को प्रेरित करना चालू किया कि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ सकें, अंग्रेज सरकार की जड़ों को उखाड़ सकें भारत से। 1927 में वापस आए देश में भगत सिंह के क्रांतिकारी संगठन को मजबूती देने के लिए। उनको 25 क्रांतिकारी सेनानी और तमाम हथियार देने के लिए। पर दुश्मन भी घात लगाए बैठा था। पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया और 5 साल के लंबे कैद की सजा सुना दी। उन्हें लगा ऊधम सिंह शांत हो जाएंगे, पर ऊधम सिंह शांत बैठने वाले कब थे। जेल से निकलते ही अंग्रेज सरकार को चकमा देते हुए कश्मीर पहुंचे, फिर वहां से जर्मनी और फिर वहां से लंदन, और करीब 9 साल के लंबे संघर्ष के बाद तमाम मुश्किलात झेलते हुए उन्होंने माइकल ओ'ड्वायर को 1940 में गोली से उड़ा दिया और अपना जलियांवाला बाग का प्रतिशोध पूरा किया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। गौरतलब ये नहीं है कि ऊधम सिंह को देश आज शहीद आज़म ऊधम सिंह के नाम से जानता है। गौरतलब ये नहीं है कि देश ने शहीद आज़म ऊधम सिंह के नाम पर ऊधम सिंह नगर को बनाया है। गौरतलब ये भी नहीं है कि शहीद आज़म ऊधम सिंह के जिस शरीर को गद्दार मानते हुए अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड की जेल के नीचे दफन कर दिया था, उसी शरीर को भारत सरकार ने आज़ादी के बाद वापस मंगवाया और अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को सतलज की धारा में प्रवाहित किया।
गौरतलब ये नहीं है, गौरतलब शहीद आज़म ऊधम सिंह के वो शब्द हैं जो उन्होंने अपने केस की सुनवाई के दौरान सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में जस्टिस एटकिंसन से कहे थे। मैंने माइकल ओडवायर को इसलिए मारा क्योंकि मेरे अंदर गहरे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वो इसी के काबिल था। जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी की देन थी। वो मेरे देश के लोगों की आत्मा को कुचलना चाहता था, मैंने उसे कुचल दिया। पूरे 21 साल मैं तड़पता रहा हूं प्रतिशोध की ज्वाला में, और आज मैं खुश हूं कि मैंने ये किया। मैं मरने से नहीं डरता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मैंने अपने देश के लोगों को भूखे मरते देखा है अंग्रेजी राज में। मेरा फर्ज था कि मैं ये करूं, और मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि मैं अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाऊं। मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात और कोई नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं।